हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मनीषा, यू वाचिंग मिस क्रेजी। और आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है उन सारे लोगों के लिए जो कि लंदन घूमने आना चाहते हैं या फिर लंदन या यूके में कहीं मूव हो रहे हैं। तो उनको सिटी के बारे में कुछ चीज़ें आज मैं बताऊंगी। जैसे कि जब हम मूव हुए थे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पता होनी चाहिए थी लेकिन मुझे पता नहीं थी। ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारा शायद रिसर्च नहीं किया था। रिसर्च करती तो मुझे भी पता होता। और जिसके वजह से डिफ़िकल्टी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, अगर मुझे पता होता तो शायद चीज़ें मेरे लिए और बटर स्मूथ होती। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी से क्विकली एक जो लिस्ट मैंने बनाई है उसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप लंदन विजिट कर रहे हैं तो, या फिर रहने के लिए आने वाले हैं तो। ओके, द फर्स्ट थिंग विच यू शुड नो इज अबाउट सिटी मैपर ऐप। देखो, गूगल मैप्स हर जगह चलता है, यहाँ पे भी चलता है और अच्छा है, सब कुछ है। लेकिन हमने ये नोटिस किया जब आपको विद इन सिटी वॉक करना है तो वहाँ पे गूगल मैप से कई बार को कन्फ्यूजन हुआ हम लोगों को। हम लोग एक दो बार खो भी गए हैं सेंट्रल लंदन, वो टार ब्रिज वाला जो एरिया है वहाँ पर। तो उससे हमें ये रियलाइज़ हुआ जो सिटी मैपर ऐप है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो अगर आप वो यूज़ करोगे तो हमको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि जब आप अगर किसी लंदन जैसी सिटी में आते हैं, ठीक है, और स्पेशली अगर आप वो सेंट्रल लंदन वाला एरिया अगर आप क्या कहते हैं एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो आपको पैदल पैदल ही चल करके काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसपास भी हैं, तो आप पैदल पैदल एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन हाँ, वहाँ पे घूमने के चांसेस हैं अगर आप गूगल मैप पे एकदम टोटली रिलाई करोगे। बेटर होगा कि सिटी मैपर ऐप यूज़ करो उसके लिए। सो अनदर थिंग इज़ रेस्टोरेंट बुकिंग। और जैसे इंडिया में क्या होता था कि हम लोगों को कहीं जाना होता था, अनटिल अनलेस बहुत ही सुपर फैंसी जगह है तो आपको टेबल वगैरह रिजर्वेशन आपको पहले से देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा थोड़ा भी अगर डिसेंट रेस्टोरेंट है, थोड़ा सा भी अगर डिसेंट रेस्टोरेंट है तो आपको जो टेबल है वो पहले से बुक करना होगा। अदरवाइज जो क्यू है वो बहुत ही लंबी होगी। और अदरवाइज दे विल गिव यू ऑप्शन फॉर जस्ट फॉर बूजिंग, मतलब आप वहाँ पे ड्रिंक कर सकते हैं लेकिन खाने का ऑप्शन उस टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा हमारे साथ बहुत हुआ जब हम सेंट्रल लंदन एक दो जगह, एंड दैट वाज अराउंड क्रिसमस टाइम। स्पेशली क्रिसमस टाइम पे तो बहुत ही बहुत ही बुरा हाल रहता है। तो अगर आपको कहीं किसी स्पेसिफिक रेस्टोरेंट वगैरह आपको अगर जाना है तो आपको पहले से ही बुकिंग करनी होगी। और यहाँ पे जो बहुत फेमस जो रेस्टोरेंट है उसकी बुकिंग तो एक रेस्टोरेंट में हमें जाना था, उसकी बुकिंग हमने कराई थी अ मंथ बिफोर। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे, और स्पेशली अगर आप बहुत ही बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर, तो अच्छा यही होगा कि आप अपनी जो रेस्टोरेंट की बुकिंग है वो पहले से करके आओ। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ आओगे और किसी फैंसी रेस्टोरेंट में बस जस्ट वॉकिंग में आपको मिल जाएगा सीट, तो इट्स नॉट it's I would not say कि that it's not possible, but it's क्वाइट डिफिकल्ट। तो बेटर यही होगा कि रेस्टोरेंट की बुकिंग पहले से कर लो। ओके, जब रेस्टोरेंट बुकिंग की बात हो रही है तो हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो गूगल की जो रेटिंग्स हैं या फिर ये जो जितने भी ऐसे फूड डिलीवरी एप्स हैं उनकी जो रेटिंग है खानों के मामले में, मुझे वो बड़ा हिली सी लगी यार। मतलब जो रेटिंग होता था 4.5 4.6, स्पेशली मैंने इंडियन खाने को लेकर के देखा क्योंकि हम लोग कई बार इंडियन खाना मंगाते हैं बिकॉज हम इंडियन हैं। और तो हमने ये नोटिस किया कि यार 4.6 रेटिंग है, यहाँ से मंगाते हैं, बड़ा सही खाना होगा, इतना अच्छा रेटिंग है, ऑफ कोर्स अच्छा होगा। लेकिन जब वो आता है ना तो उसका जो टेस्ट होता है मज़ा नहीं आता है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मज़ा नहीं आता है। लेकिन ये सोचना कि क्या कहते हैं आप रेटिंग देख करके कहीं किसी रेस्टोरेंट जाओ, बेटर है कि आप जो फेसबुक ग्रुप्स हैं और या फिर अगर आप यहाँ पे किसी को जानते हैं तो उससे पूछ के जाओ कि कहाँ पे आपको मन लायक खाना मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं और आप रेटिंग्स देख रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा उस चीज़ से बचें। आप बेटर होगा कि किसी से पूछ लें जाने से पहले। वो और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिया में क्या होता है कि अगर आप किसी पब वगैरह में भी जाओ तो आपको क्या कहते हैं टेबल पे ही आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसा कल्चर है जो पब्स में सेल्फ सर्विस का कल्चर है। तो आई थिंक आपको ये पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वहाँ, ऐसा हमारे साथ हुआ है कि हम गए और हम टेबल पे बैठे हैं कि कोई आएगा, कोई आया नहीं, देन वी केम टू नो कि यहाँ सेल्फ सर्विस है तो खुद जाके लेके आना पड़ेगा। तो इसका भी ध्यान रखना है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ़ यू आर कमिंग टू लंदन। और आपको अगर लंदन घूमना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। सिटी मैपर ऐप में सारी डिटेल्स, सारा सब कुछ है। लेकिन अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो ना तो
थोड़ा सा आपको अधिक पैसा लगेगा कंपैरेटिवली बस के। लेकिन हाँ, ट्रेन कम टाइम लेती है, बस थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि बस थोड़ा घूम के जाती है, राइट। तो ये अगर आपको थोड़े से पैसे बचाने हैं, जैसे कि अगर आदमी इंडिया से आ रहा है या फिर किसी अनदर कंट्री से अगर वो यहाँ पे आ रहा है, राइट, और वो सोच रहे ट्रेन लेकर के यहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन देखो, जब कोई घूमने आता है तो आई एम श्योर बहुत लोगों के पास बहुत ही अच्छा बजट होता होगा घूमने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास में ऐसा बजट नहीं होता होगा। वो आते होंगे जस्ट वो एक्सपीरियंस करने के लिए, राइट। तो बजट पे जब टाइट होता होगा तो उनको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बस से ट्रैवल करते हो ना, तो कुछ पैसे कम लगते हैं थोड़ा, बस इज़ लिटिल चीप। एंड दैट टू हमको बस में चलना पसंद है। डिपेंड करता है कि हम कहाँ बस से जा रहे हैं, कहाँ पे कहाँ ट्रेन से जा रहे हैं। जैसा मेरे पास टाइम होता है हम वैसा यूज़ करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लेकिन बस में हमको मज़ा इसलिए आता है क्योंकि अगर मुझे ऊपर वाली सीट मिल जाती है ना, सबसे फ्रंट वाली डबल डेकर बस में, तो वो पूरा देखते देखते जाते हैं। इसलिए मुझे बस से ट्रैवल करना यहाँ पे अच्छा लगता है, पसंद है मुझे। तो यहाँ पे जैसे कि सबको पता होगा कि काफ़ी सारे थिएटर्स वगैरह हैं ना, राइट। तो अगर आप थिएटर वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो आप सोच रहे हैं कि बहुत पहले से, जैसे रेस्टोरेंट में होता है ना कि आपको पहले से ही बुकिंग कर लेनी होती है। अगर आप सोच रहे हो कि आप क्या कहते हैं बहुत पहले से टिकट बुक कर लो, आप कर सकते हो इफ़ यू डोंट वांट टू मिस अ चांस, राइट। लेकिन अगर आप वेट कर सकते हो तो सेम डे का जो होता है ना टिकट वगैरह, उसमें बहुत सारी डील्स मिल जाती हैं। तो लेकिन उसमें ऑब्वियसली उसमें एक रिस्क तो होता है ना, व्हाट इफ की टिकट जो है वो सोल्ड आउट हो गई। अगर आप ये रिस्क ले सकते हो तो सेम डे पे काफ़ी समटाइम्स बहुत अच्छी अच्छी डील्स भी मिल जाती हैं। तो आप इस बारे में भी इस चीज़ को अपने दिमाग में रख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप वैसे आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको लंदन से कहीं और जाना है, किसी डिफरेंट कंट्री में जाना है, लेट्स से मतलब यूरोप कंट्रीज़ में जाना है, तो आपको टिकट तो बड़ी सस्ती सस्ती दिखाती है। लेकिन जनरली क्या होता है कि लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि वो टिकट कितने बजे की है, राइट। उसकी टाइमिंग क्या है। अर्ली मॉर्निंग होगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके आपको एयरपोर्ट तक भी तो पहुंचना होगा, राइट। अब आप कैब लेके, अगर आप कैब अफोर्ड कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट, ठीक है। आप 80 पाउंड दे सकते हो, तो मतलब जहाँ कहीं भी, मैंने तो बस एक एग्जांपल दे दिया कि आप अगर इतना पैसा अगर आप देना चाहते हो, मतलब आपकी टिकट है 25 पाउंड की और आप एयरपोर्ट जाने के लिए 80 पाउंड अगर दे रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा डिसीजन होगा। तो ये भी ध्यान रखना सस्ती वाली टिकट बुक करने से पहले कि उसकी टाइमिंग क्या है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके वो आप वहाँ पे उस टाइम पे पहुँच सकते हैं या नहीं। और कैब बुक करना पड़ेगा तो फिर आपका बहुत वहाँ फ्लाइट आपने 25 पाउंड की ली और यहाँ पे एयरपोर्ट जाने में आपको 100 पाउंड देने पड़े, तो फिर मुश्किल है ना। फिर घूम फिर के सारी बात खाने पे ही आ जाती है। तो खाने के लिए मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो बोरो मार्केट है और जो लोकल मार्केट है ना, वो खाने के लिए आप ज़रूर एक्सप्लोर करना, क्योंकि वहाँ पे मतलब जगह जगह के खाना, जगह जगह का वहाँ पे खाना होता है, जगह जगह का क्विजीन है। अब वो सारी चीज़ें एक जगह पे आपको मिल जाएंगी ट्राई करने के लिए। अब आप स्पेसिफिकली किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, जैसे कि आपको थाई खाने का मन है, तो आप थाई रेस्टोरेंट जाके खा सकते हो। लेकिन अगर आप जब वो क्या कहते हैं यहाँ के लोकल मार्केट जो है ना वो एक्सप्लोर करोगे, तो वहाँ पे आपको थाई भी मिलेगा, कोरियन भी मिलेगा, इंडियन भी मिलेगा, एंड मेक्सिको का भी मिलेगा, मैक्सिकन भी मिलेगा, मोरक्कन भी मिलेगा, सब मिलेगा। तो वो वाला मार्केट ज़रूर एक्सप्लोर कर। हाँ, दिस इज़ फॉर जो जिन लोगों को खाने पीने में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो उनके लिए लोकल मार्केट ज़रूर एक्सप्लोर करना। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट विच इज़ यहाँ के पब्लिक पार्क। यहाँ का पब्लिक पार्क ज़रूर जाना है। ये मत सोचना कि मतलब आए अब पार्क घूमने थोड़ी ना आए हैं लंदन, ठीक है। ये मत सोचना, ज़रूर जाना, क्योंकि इतनी खूबसूरत है। और स्पेशली अगर स्प्रिंग का टाइम है ना, तो मतलब सुंदर सुंदर फूल मिलेंगे तुम्हें। मतलब वो नेक्स्ट लेवल ब्यूटी है ना, वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो मेरे वीडियोस देखे होंगे ना उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। दो अभी यहाँ पे इतना अच्छा सीजन नहीं है, तब हमको इतना अच्छा लगता है जब हम सोच रहे हैं कि जब थोड़ा अच्छा वाला, जब समर वमर आ जाएगा तो और कितना खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ के पब्लिक पार्क बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे पॉन्ड भी होगा, लेक भी होगा, कनाल्स भी हैं। मतलब पब्लिक पार्क नहीं, मतलब अपार्ट फ्रॉम पब्लिक पार्क बता रहे हैं। तो मतलब बहुत सीनिक ब्यूटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो ये मत सोचना कि यार पार्क घूमने थोड़ी ना आए हैं यार, आए हो तो पार्क ज़रूर जाना। वो मुझे लगता है कि आपको शायद बहुत अच्छा लगेगा। या आई थिंक काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, राइट।
तो ये पता है, ये जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं ना, तो ये सब हैं तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट। हो सकता हो कुछ लोग देखेंगे अरे ये तो मुझे पता है, अरे ये तो मुझे पता है, लेकिन ऑल टुगेदर मुझे लगता है कि जो भी पॉइंट्स हैं, हो सकता हो किसी से कुछ ना कुछ एक आध दो तो ज़रूर मिस हुआ होगा जो शायद नहीं पता हो उनको पहले से। एंड जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो लोग नए हैं या फिर जो लोग यहाँ पे विजिट करने वाले हैं, तो आई थिंक उसके लिए, उन लोगों, उसके लिए कहना, सॉरी तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा हेल्पफुल तो होगा ये वीडियो। और अगर थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यूके से रिलेटेड वीडियोस आजकल मैं बना रही हूँ, तो अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन जानना है या फिर और यूके के बारे में समझना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। या सो इसी के साथ इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चिल्ड्रन, बाय बाय एंड टेक केयर।